पंचायत भवन सपनों का सच कर अपने जीवन की कामयाबी की कहानी बनाएं। कांता सिंह छेड़छाड़ व अश्लील हरकत का विरोध करना सीखे बच्चे। यौन शोषण से बचने के लिए वक्ताओं ने दी बच्चों की अति महत्वपूर्ण जानकारी। भिवानी जिला प्रशासन और महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित वुमेन वीक के तीसरे दिन स्थानीय पंचायत भवन में स्कूली छात्राओं के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं को यौन शोषण से बचने व जीवन में आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। छात्राओं को बताया कि वे किसी भी प्रकार की यौन शोषण की हरकत होने पर उसका विरोध करें। उनको बताया कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए सपनों की उड़ान भरने की जरूरत है। कार्यक्रम में यौन वुमेन सेक्युरिटी प्रोग्राम मैनेजर कांता सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में उपायुक्त जयवीर डच सह आर भी मौजूद रहे। अपने संबोधन में कांता सिंह ने बच्चों को बताया कि जीवन में अपने लक्ष्यों के सपने बनाकर उनकी उड़ान भरना जरूरी है। बिना सपनों के मंजिल हासिल नहीं होती है। उन्होंने कहा कि सपनों को अपनी कामयाबी की कहानी बनाएं। उन्होंने कहा कि शादी से पहले अपने पैरों पर खड़ा होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि ऐसी महिला बने जिनकी समाज में अपनी पहचान हो। उन्होंने कहा कि अक्सर माता पिता लड़के और नौकरी के लिए और लड़की पर शादी के लिए पैसे खर्च करते हैं, जबकि लड़की के लिए अपने पैरों पर खड़ा होना उतना ही जरूरी है जितना कि लड़के के लिए। पटियाला यूनिवर्सिटी दिल्ली से पहुंची प्रोफेसर अभिनंदन बसी ने छात्राओं को कार्यस्थल और अपने आसपास परिवेश में सुरक्षा के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बच्चे अपने किसी परिचित और रिश्तेदार या परिवार के सदस्य द्वारा यौन शोषण की हरकत पर चुप ना रहें, बल्कि उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएं। उन्होंने कहा कि बच्चों में चिल्लाने की आदत होनी चाहिए। बसी ने कहा कि औरत से हर आदमी को तब डर लगता है जब उस पर मुकदमा दर्ज करवाती है। उन्होंने कहा कि कार्यस्थल पर किसी महिला पर उसके कपड़ों व रहन सहन, शरीर की बनावट पर टिप्पणी नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि छात्राएं अपनी सोच की पौष्टिक रखें, शोषण होने पर किसी भी प्रकार के दबाव में ना आए। दिल्ली से पहुंचे डॉक्टर सुजीत रंजन ने अपने संबोधन में कहा कि छात्राओं को स्वास्थ्य और पोषण के लिए खुला मंच प्रदान करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का सही होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि एनीमिया मुक्त भारत तभी बनेगा जब सही खुराक के बारे में जानकारी होगी। उन्होंने छात्राओं को फास्ट फूड से दूर रहने को कहा। कार्यक्रम में दिल्ली से पहुंचे बचपन बचाओ आंदोलन के स्टेट कोऑर्डिनेटर पुनीत शर्मा ने छात्राओं को जेजे एक्ट और पोक्सो एक्ट के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बच्चों से अनजाने में होने वाले अपराधों की भी जानकारी होनी चाहिए। स्कूलों में पुलिस सहायता आदि नंबरों को लिखा जाना चाहिए। कार्यक्रम में चौधरी बंसीलाल राजकीय सामान्य अस्पताल से पहुंचे डॉक्टर दिव्या ने छात्राओं को मासिक धर्म और उस दौरान आने वाली परेशानियों और सावधानियों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि मासिक धर्म के प्रति किसी भी प्रकार की भ्रांति होने पर चिकित्सक से सलाह लें। छात्राओं को संतुलित भोजन लेना जरूरी है ताकि मासिक धर्म सही और शादी के बाद स्वस्थ बच्चा पैदा हो। उन्होंने छात्राओं को नियमित रूप से व्यायाम करने को कहा। कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त जयवीर सिंह आर ने कहा कि बच्चों को यौन अपराधों से बचाव के प्रति जागरूक होना जरूरी है। सेमिनार के माध्यम से बच्चों को जागरूक किया गया है ताकि वे किसी भी प्रकार से शोषण से बच सके। उन्होंने कहा कि जिला में बाल अपराध व यौन शोषण की घटनाओं को रोकने के लिए कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। ये इंटरनेशनल वुमेन वीक सेलिब्रेशन के तहत आज तीसरा दिन है, जिसमें आज पंचायत भवन में स्टूडेंट्स के लिए, गर्ल स्टूडेंट्स के लिए प्रोग्राम किया गया है, जिसमें विशेषज्ञ आज विभिन्न विषय विशेषज्ञ आज बुलाए गए हैं, जिसमें हाइजीन के बारे में और न्यूट्रिशन के बारे में और जुवेनाइल जस्टिस के बारे में, पोस्को एक्ट के बारे में। तो सभी दिल्ली से और अन्य अलग अलग जगह से सभी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट आए हैं, जो बच्चियों को, बेटियों को बताएंगे कि न्यूट्रिशन के क्या क्या फ़ायदे हैं, हाइजीन के क्या क्या फ़ायदे हैं, जुवेनाइल जस्टिस कानून में बच्चों ने क्या करना चाहिए, पोस्को एक्ट के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो ये सारी चीज़ें आज बच्चों को अवेयर किया जाएगा, और जब बच्चे अवेयर हो जाएंगे तो वास्तव में वो वीमेन एम्पावरमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे।
और इसके साथ साथ नेकीराम जो लाइब्रेरी है, वहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं अपनी सक्सेस स्टोरी बताएंगी और उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट इकोनॉमिकली बनने के लिए उनका वहाँ पर सेमिनार है। उसमें अलग अलग जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं जिन्होंने बड़ा अच्छा काम किया ऑल ओवर हरियाणा से, वो इनवाइट की गई हैं। इसके साथ साथ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो विशेषज्ञ रहे हैं तो उनको भी इनवाइट किया गया है। तो ये सारा प्रोग्राम 5 तारीख तक चलेगा। उसके बाद 8 तारीख को 30 महिलाओं को हम इंटरनेशनल वुमेन डे पर उनको सम्मानित करेंगे। 23 तारीख को 23 फरवरी को पंचायत के जो उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, जिसमें हमारे जो गांव स्तर पर जो सरपंच जी थे उनकी जगह बीडीपीओ को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया है और जो पंचायत समिति के चेयरमैन थे उनकी जगह एसडीएम को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया है। तो जो जिला परिषद के चेयरमैन थे उनकी जगह सीओ डीआरडीए को एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया है। तो इस तरीके से उनका सभी कार्यों का ऑडिट करके ये रिकॉर्ड कंसर्न अधिकारियों ने अपने उसमें ले लिया है और जो भी अब आगे से काम होंगे, जब तक नए प्रतिनिधि चुन के नहीं आ जाते हैं तब तक ये एडमिनिस्ट्रेटर अपनी कैपेसिटी में कार्य करेंगे। आज की नारी दुर्गा शक्ति कार्यक्रम आज प्रशासन ने किया। मैं प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ और आभारी भी हूँ कि मुझे इस कार्यक्रम में सहभागी बनाया। अपने भारतवर्ष में तो पहले ही एक श्लोक आपको ध्यान है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता रमते हैं। इस प्रकार का श्लोक और संस्कार भी अपने यहाँ दिया जाता है। चंद्रगुप्त की माँ नूरा ने जो संस्कार दिए कि विदेशी आक्रमणकारियों को घुसने नहीं दिया, जिस प्रकार शिवाजी महाराज की माँ जीजाबाई ने संस्कार दिए और जीजाशाह ने महाराणा प्रताप को संस्कार दिए, जिसमें अकबर को भी डर लगता था वहाँ पर आने में। तो इस प्रकार नारी शक्ति की अपने यहाँ सदा ही पूजा होती रही है और हिंदुस्तान उस नारी शक्ति के दम पर भी, नानी दादी की कहानियों के दम पर ही विश्व गुरु बना और सोने की चिड़िया बना।